यूनिट टेक 3 days टू सी। लेखिका हेलेन केलर एक विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका और विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्होंने बचपन से ही दृष्टिहीन और मूक बधिर होने के बावजूद कला स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली विकलांग व्यक्ति बनकर इतिहास रचा। द वर्ल्ड ऑफ टच एंड लॉन्गिंग, स्पर्श की दुनिया और तीव्र लालसा। अध्याय की शुरुआत हेलेन केलर से होती है, जो दृष्टिहीन और मूक बधिर हैं। वे बताती हैं कि कैसे वे केवल स्पर्श के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करती हैं। वे एक पत्ती की कोमल समरूपता और सिल्वर बर्च की चिकनी छाल बनाम पाइन की खुरदरी और झबरीली छाल के बीच के अंतर को महसूस करने का वर्णन करती है। वसंत ऋतु में वे प्रकृति के शीतकालीन नींद के बाद जागने के पहले संकेत के रूप में कलियों को बड़ी आशा के साथ ढूंढती है। कभी-कभी वे बहुत भाग्यशाली होती है जब वे किसी छोटे पेड़ पर हाथ रखती है और एक गाते हुए पक्षी की प्रसन्नता भरी कंपन को महसूस करती है। स्पर्श से मिलने वाली खुशी के बावजूद उनका दिल इन सब चीजों को देखने की तीव्र लालसा से रो पड़ता है। वे कल्पना करने लगती हैं कि यदि उन्हें सिर्फ 3 दिनों के लिए देखने की शक्ति मिल जाए तो वे उन्हें कैसे बिताएंगी। डे 1, पहला दिन, मित्रों के चेहरे। देखने की शक्ति मिलने के पहले दिन हेलेन उन लोगों को प्राथमिकता देंगी जिनकी दयालुता और साथ ने उनके जीवन को जीने योग्य बनाया है। वे उन आँखों के माध्यम से जिन्हें वे आत्मा की खिड़की कहती हैं, अपने मित्रों के दिल में झांकने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि वे पहले से ही अपने दोस्तों को उनके चेहरे के स्पर्श से जानती है और अपनी उंगलियों से हंसी, दुख और अन्य स्पष्ट भावनाओं को पहचान सकती है, फिर भी वे वास्तव में उनकी शारीरिक बनावट को देखना चाहती है। यह दिन उन लोगों को देखने और उन चेहरों को निहारने के लिए समर्पित होगा जिन्होंने जीवन भर उन्हें शक्ति और सांत्वना दी है। डे 2, दूसरा दिन, भोर का चमत्कार और इतिहास। दूसरे दिन हेलेन भोर के उस रोमांचक चमत्कार को देखने के लिए जल्दी उठेंगी जिसमें रात दिन में बदल जाती है और सूरज सोई हुई धरती को जगाता है। वे शेष दिन संग्रहालयों में जाकर मानव प्रगति के तमाशे को देखने में बिताएंगी। वहां वे पृथ्वी के संक्षिप्त इतिहास को देखेंगी जिसमें उन डायनासोरों और मैस्टोडन के विशाल अवशेष शामिल होंगे जो मनुष्य के आने से पहले इस धरती पर घूमते थे। यह दिन दुनिया के अतीत और वर्तमान की एक त्वरित झलक के लिए समर्पित होगा। डे 3, तीसरा दिन, कामकाज की दुनिया। अंतिम दिन कामकाज की दुनिया में बिताया जाएगा, जहां वे आम लोगों को अपने दैनिक कार्यों में लगा हुआ देखेंगी। हेलेन शहर के एक व्यस्त कोने पर खड़ी होकर सिर्फ लोगों को देखेंगी ताकि उनके चेहरों को देखकर उनके दैनिक जीवन को समझ सकें। वे कहती हैं कि मुस्कुराहट देखकर उन्हें खुशी होती है, गंभीर संकल्प देखकर गर्व महसूस होता है और दुख देखकर उनके मन में करुणा आती है। वे अपनी अस्थायी दृष्टि के हमेशा के लिए जाने से पहले जीवन की वास्तविकता को उसके सभी रूपों में, खुशी, संघर्ष और शहर की निरंतर गतिशीलता को देखना चाहती है। द डेसेंट ऑफ डार्कनेस, अंधकार का आगमन। तीसरे दिन की आधी रात को
हेलेन को एहसास होता है कि स्थायी रात उन पर फिर से छा जाएगी। वे इस तथ्य पर विचार करती हैं कि 3 दिन वह सब कुछ देखने के लिए बहुत कम है जो वे देखना चाहती हैं। केवल तभी जब अंधकार फिर से उन पर छा जाएगा, उन्हें यह एहसास होगा कि उन्होंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया है। यह एहसास उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली संदेश बन जाता है जो देख सकते हैं। वे निष्कर्ष निकालती हैं कि सभी इंद्रियों में दृष्टि सबसे सुखद होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे अधिक सुंदरता को प्रकट करती है और दुनिया के साथ सबसे गहरा संपर्क प्रदान करती है। एन अपील टू द सेंसेस, इंद्रियों का सर्वोत्तम उपयोग करने की अपील। अपने निबंध के अंतिम भाग में हेलेन देखने वालों को एक संकेत देती है। अपनी आँखों का उपयोग ऐसे करें जैसे कि कल आप दृष्टिहीन हो जाएंगे। वे इसी सलाह को अन्य इंद्रियों पर भी लागू करती हैं। वे लोगों से आग्रह करती हैं कि वे आवाज़ों और पक्षियों के गीतों को ऐसे सुनें जैसे कि कल वे बहरे हो जाएंगे, और वस्तुओं को ऐसे छुए जैसे कि कल उनकी स्पर्श करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। वे सभी को फूलों की खुशबू सूंघने और भोजन के प्रत्येक निवाले का स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनका मूल संदेश मानवता के लिए ये है कि वे खुशी और सुंदरता के उन सभी पहलुओं का आनंद लें जो दुनिया प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न माध्यमों से प्रकट करती है।